जिस औरत को उसके पति ने गरीब का ताना देकर घर से निकाल दिया था, उसी औरत ने 5 साल बाद अपने पति के सामने कदम रखा तो पूरे गांव उसे देखकर हैरान रह गया। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसके साथ खड़ी पुलिस ने उसके पति को सलाम किया। आखिर 5 साल में ऐसा क्या हुआ था? क्या उस औरत ने अपना सब कुछ छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू की थी? और क्या उसका पति अपने किए की सजा से बच पाया था? आज की कहानी एक ऐसे पति और पत्नी की आप लोग को सुनाने जा रहा है। जो कहानी आप लोग सुनेंगे तो आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये कहानी बहुत ही अच्छी है। आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। अगर आप लोग कहानी सुनने के शौकीन हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी सबसे पहली वीडियो आप लोगों तक पहले पहुंचेगी। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता है जिसका नाम अमन रहता है। उसके पिता की छोटी सी किराने की दुकान थी और घर की हालत बहुत ही अच्छी नहीं थी। अमन की शादी राधिका से हुई थी। राधिका पढ़ी लिखी थी, लेकिन शादी के बाद उसने कभी अपने पति से बड़ी बड़ी मांगे नहीं की थी। वो सुबह जल्दी उठती, घर का काम भी करती और अमन की हर परेशानी में उसका साथ भी दिया करती थी। अमन शुरुआत में राधिका से बहुत प्यार किया करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके दोस्तों और रिश्तेदारों की बातों ने उसके दिमाग में घर करने लगी थी। एक दिन उसके एक दोस्त ने कहा, अरे अमन, तेरी पत्नी तो पढ़ी लिखी है, नौकरी क्यों नहीं करती? अमन ने हंसते हुए कहा, उसकी किस्मत में नौकरी कहाँ। राधिका ने यह बात सुन ली। उसने अमन से कहा, मैंने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की है, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं नौकरी की कोशिश जरूर कर सकती हूँ और करना भी चाहती हूँ। अमन ने साफ मना कर दिया, घर संभालो, नौकरी वोकरी के सपने मत देखो। राधिका चुप हो गई, लेकिन उसने पढ़ाई कभी भी बंद नहीं की थी। रात में घर का काम करने के बाद वो चुपचाप किताब लेकर बैठ जाती। कई महीने बीत गए। एक दिन राधिका की परीक्षा का परिणाम आया, उसका चयन हो गया था। वो खुशी के अमन के सामने दौड़ पड़ी और बोली, अमन, मैं पास हो गई। लेकिन अमन के चेहरे पे खुशी नहीं थी। उसने गुस्से में कहा, अब तुम नौकरी करोगी और घर में बैठकर तुम्हारे लिए मैं पैसे लाऊंगा और खाना बनाऊंगा। राधिका ने समझाने की कोशिश की, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि अमन ने उसी रात उसे घर से निकाल जाने को कह दिया। राधिका ने हाथ जोड़ के कहा, मुझे मत निकालो अमन, मैं तुम्हारा घर छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन अमन नहीं माना। राधिका सिर्फ एक बैग लेकर अपने मायके चली गई। उसे लगा कि अमन कुछ दिनों बाद उसे वापस बुला लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिन महीने बदल गए। राधिका ने अकेले अपनी ज़िंदगी शुरू कर दी। उसे नौकरी की तैयारी जारी रखी। कई बार वो असफल हुई, कई रातें भूखे सोई, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। आखिरकार 5 साल बाद वो प्रशासनिक सेवा में अधिकारी बन गई। इधर अमन की ज़िंदगी भी बदल गई थी। उसके पिता की दुकान बंद हो चुकी थी और घर की हालत इतनी खराब होती जा रही थी कि घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा था। एक दिन गांव में खबर आई कि एक नए अधिकारी गांव का निरीक्षण करने आ रहे हैं। अमन भी सड़क किनारे खड़ा था। सरकारी गाड़ी गांव में दाखिल हुई। सबसे आगे वाली गाड़ी में एक महिला अधिकारी उतरी। अमन ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो राधिका थी, जो उसकी पहले पत्नी थी। वही राधिका जिसे उसने 5 साल पहले घर से निकाल दिया था। अमन कुछ बोल ही नहीं पाया। राधिका ने उसे देखा। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर राधिका ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और अधिकारियों के साथ आगे बढ़ गई। अमन दौड़कर उसके पास पहुंचा। राधिका, मुझे माफ़ कर दो। राधिका रुक गई। अमन की आंखों में आंसू थे। मैं गलत था, मैंने तुम्हें समझा नहीं। राधिका ने शांत आवाज में कहा, अमन, मैं तुम्हें बहुत पहले माफ़ कर दिया था। अमन ने पूछा, तो फिर तुम मेरे साथ वापस क्यों नहीं आई? राधिका कुछ देर चुप रही, फिर बोली, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं खोया था कि तुम मुझे घर से निकाला था। मैंने तुम्हें उस दिन खो दिया जिस दिन तुमने मेरी मेहनत पे भरोसा नहीं रहा। अमन के पास कोई भी जवाब नहीं था। राधिका सरकारी गाड़ी में बैठी और वहाँ से वो फिर से चली गई। अमन सड़क पर खड़ा उसे देखता रहा। उस दिन से पहली बार समझ आया कि किसी इंसान की कीमत उसके कपड़े और उसके पैसे या उसके परिवार से नहीं होती। इंसान की असली कीमत उसकी मेहनत और उसके हौसले से होती है। और राधिका ने अपने हौसले से साबित कर दिया था कि वो पति के साथ में भी रह के कुछ कर सकती थी और पति के साथ में नहीं है फिर भी वो कुछ ना कुछ कर लेगी। उसके बाद वो चली गई।
फिर अचानक एक दिन ऐसा आया जब शहर से अकेला पैदल उसका पति अमन जा रहा होता है। राधिका देखती है कड़ी धूप में उसका पति अचानक पैदल रास्ते में दिख गया। उसके पीछे पीछे कुछ दूर तक वो गाड़ी चलती रही। फिर राधिका ने सोचा कि मैं तो उससे बात नहीं करती हूँ या उससे बोलती भी नहीं हूँ, फिर भी वो अपने ड्राइवर को कहती है कि जाओ और उसको बुला कर लेके आओ। फिर वो जब पास आता है तब राधिका कहती है कि बैठो, तुम्हें कहाँ जाना है, मैं तुमको छुड़वा दूंगी। अमन मुस्कुराता है, फिर कहता है कि नहीं जाने दो, मुझे कहीं भी नहीं जाना है। राधिका एक बार और पूछती है कि सही बताओ कहाँ जा रहे हो और तुम शहर में क्या कर रहे हो। तब वो कहता है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है। तब राधिका कहती है ठीक है, गाड़ी में बैठ जाओ। वो बैठने के बाद राधिका की ओर देखता है, लेकिन राधिका उसकी तरफ नहीं देख रही थी। फिर कुछ टाइम के बाद हॉस्पिटल आ जाता है और वहीं पर वो उतर जाता है। राधिका पूछती भी है कि तुम यहाँ हॉस्पिटल क्या करने आए हो। वो कहता है बस एक काम है, इसके लिए आया हूँ। फिर राधिका वहाँ से वो चली जाती है। फिर ऐसे करके महीने बीत जाते हैं। राधिका अपने ज़िंदगी में खुश रहती है। अपने ज़िंदगी में जैसे वो काम कर रही थी, लोगों की सेवा कर रही थी, उसी में वो लगी रहती है। इधर जो अमन रहता है फिर एक दिन उसी रास्ते से पैदल जा रहा होता है। तब राधिका देखती है, तब उसको समझ में आता है कि ये बार बार इसी रास्ते पे पैदल क्यों जाता है। तब राधिका उसका पीछा करती है। पीछा करते करते उसके पीछे उस हॉस्पिटल तक पहुंच जाती है। राधिका अपने लोगों से कहती है कि तुम लोग यहीं पे रुको, मैं अभी हॉस्पिटल से आती हूँ। वो हॉस्पिटल के अंदर उस आदमी के पीछे पीछे जाती है जो उसका पति रहता है। पति जाता है और एक डॉक्टर साहब के पास जाकर बैठ जाता है। डॉक्टर साहब से बात करता है और लगभग आधे घंटे के बाद वहाँ से वो एक जो कवर रहता है, एक थैला रहता है, वो लेके बाहर निकलता है। फिर वो धीरे धीरे बाहर निकल के ऑटो पकड़ता है और वहाँ से वो चला जाता है। जब ये राधिका देखती है कि वो डॉक्टर के किस कमरे से वो निकला है, तब वो डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि डॉक्टर साहब, मुझे एक आदमी के बारे में जानना है। डॉक्टर कहते हैं कि आप कौन हैं। तब वो अपना एक आईडी कार्ड दिखाती है, जिसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि आप बैठ जाइए, किस आदमी के बारे में आप जानना चाहती हैं। तब वो बताती है अभी यहाँ पे एक लड़का आया था, आदमी आया था जिसका नाम अमन है, उसको क्या हुआ है, किस लिए आपके पास आया था। तब वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि उसको तो कैंसर की बीमारी है और अभी कुछ ही दिनों से उसको कैंसर की बीमारी हुई है और वो इसी का इलाज करवाने के लिए इधर आता है जाता है, लेकिन ज़्यादा उसे कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक हो जाएगा। राधिका की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बस इतना सोचती है कि अब मैं क्या करूं। वो वहाँ से डॉक्टर साहब को धन्यवाद कहती है और वहाँ से वो निकल जाती है। जैसे ही वो अपने गाड़ी में बैठती है, गाड़ी उसके घर की तरफ चलना शुरू कर देता है। पूरी रास्ते राधिका रोते हुए जाती है और वो कुछ भी बोलती नहीं है। उसका दिमाग भी अब काम नहीं करता है। वो घर जाती है, खाना भी नहीं खाती है। उसके घर वाले पूछते हैं आखिर में हुआ क्या है, क्यों तुम खाना नहीं खा रही हो। तब राधिका अपनी माँ को पूरी बात सच्चाई बताती है। उसकी माँ कहती है देखो, जैसा भी है वो तुम्हारा पति है, तुम्हारा अभी तक डाइवोर्स नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं तुम उसको माफ़ कर चुकी हो, लेकिन अब उसका ऐसा टाइम आया है जिसमें उसका तुमको साथ देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद राधिका एक दिन उसके घर जाती है। घर जाने के बाद वो अकेले कंबल ओढ़ के सोया रहता है। राधिका बाहर से कहती है कि क्या मैं घर के अंदर आ सकती हूँ। वो उठता भी नहीं है, कहता है कि आ जाओ। वो आती है और उसके बगल में बैठ जाती है और कहती है क्या हुआ, तुम तो उठे भी नहीं, मैं तुम्हारे घर में आई हूँ, क्या तुम मुझे पानी नहीं पिलाओगे। तो वो कुछ नहीं बोलता है, बोलता है कि पानी ज़रूर पिलाऊंगा, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब है, मैं उठ के चल नहीं पा रहा हूँ, मेरे पैरों में थोड़ा सूजन आ गए हैं, तो क्या करो, तुम पानी यहीं पर रखा हुआ है, तुम पी सकती हो। तुम दोबारा कभी भी मेरे घर आओगी तो मैं तुम्हारा अच्छे से स्वागत करूँगा। जो राधिका रहती है, इसकी आंखों में आंसू अब आ ही रहे होते हैं। वो कहती है तुम्हें क्या हुआ है, क्यों तुम सोए हुए हो। उसके बाद वो कहता है ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस बुखार उखार ऐसा कुछ थोड़ा बहुत वो बताता है। तब राधिका कहती है कि तुम मुझसे कुछ बातें छुपा रहे हो। वो कहती है कि मैंने तुम्हें कब का माफ़ कर दिया है। तब वो रोने लगता है और कहता है कि राधिका मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं था,
मैं तो बस यही सोच रहा था कि तुम घर में रहो, लेकिन तुम वो करना चाहती थी जो सब लोग करना चाहते हैं। तुम मेरे साथ में रहकर मेरा साथ देना चाहती थी, लेकिन मैंने तुमको घर से निकल जाने को कहा। मुझे माफ़ कर दो। लेकिन चलो, भगवान ने उसकी सज़ा मुझे दे दी। मैं अब ज़िंदा नहीं रहूँगा और कुछ दिनों कुछ सालों के बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा तुम्हारे ज़िंदगी से। अब राधिका भी रोने लगती है। वो कहती है कि ऐसा कभी भी कुछ नहीं होगा, मैंने भी तुम्हें माफ़ कर दिया था, मैं तुमको अभी भी पति मानती हूँ। उसके बाद वो अपने लोगों को बाहर से बुलाती है और फिर से अमन को गाड़ी में बैठाकर एक अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाती है। और वहाँ पे जाने के बाद अमन का इलाज अब होने लगता है। कुछ महीनों के बाद अमन अब धीरे धीरे ठीक होने लगता है। उसके बाद फिर अमन और राधिका एक ही साथ एक ही घर में रहने लगते हैं। तो ये थी एक कहानी जहाँ पे एक पति अपनी पत्नी की कामयाबी, वो काम करना चाहे, वो जो भी करना चाहे, वो ये सोचता था कि वो नहीं कर सकती है, वो कुछ बन नहीं सकती है। और वो जब बन गई तो ये सोचता था कि मैं अब कुछ नहीं करता हूँ, और वो सब कुछ करती है। तो आप लोग को ये कहानी से ये सीख लेनी चाहिए दोस्तों, जब कोई हमारा पार्टनर होता है, अगर वो कुछ बन गया तो हमारे साथ में चलेगा तो हमारा भी नाम होगा। आप लोग कभी ये मत सोचिए कि मेरी पत्नी या मेरी दोस्त कोई मेरे से बड़ा बन गया, बल्कि आप लोग को उस टाइम भी खुश होना चाहिए था। राधिका यहाँ पे अगर वो अच्छी नहीं होती तो शायद अपने पति को तलाक दे देती या डाइवोर्स दे देती, लेकिन उसने कभी भी अमन को गैर नहीं समझा। तो ये थी कहानी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बोलने में अगर कुछ गलती हो गया होगा तो अपने भाई को माफ़ कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा। आपका भाई भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।